आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 741वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश में एक बार फिर सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर आज चर्चा करते हैं। हृदय प्रदेश में अब किंग मेकर की भूमिका निभाने की तैयारी में कांग्रेस के कथित चाणक्य नजर आ रहे हैं। 10 सालों का राजनीतिक वनवास का वचन दिग्विजय सिंह ने अक्षरशः निभाया। अब फिर उसके बाद भी वे सदैव चर्चाओं में ही बने रहे। लिमटी की लालटेन के 741वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगभग 23 साल 2003 के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है और 2003 के बाद सत्ता से दूर रहने वाली मध्य प्रदेश की सूबाई कांग्रेस में जान फूंकने के लिए राजा दिग्विजय सिंह एक बार फिर कमर कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार वे राज्यसभा के रास्ते केंद्र में नहीं जा रहे हैं। लगता है कि वे अगले विधानसभा चुनाव अर्थात मिशन 2028 की तैयारियों में खुद को झोंकने का मानस बना चुके हैं। हाल ही में उनके द्वारा एक नीतिगत फैसला लेते हुए स्पष्ट संकेत दिए गए हैं उनके द्वारा कि राज्यसभा की सक्रिय राजनीति से वे खुद को दूर रखेंगे। उनका कार्यकाल इस साल 9 अप्रैल को पूरा हो रहा है। 9 अप्रैल को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस के अंदर खाने से जो छन छन कर बाहर खबरें आ रही हैं, उन खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो दिग्विजय सिंह के द्वारा आला नेताओं को साफ तौर पर कह दिया गया कि आने वाले समय में वे अपनी पूरी ऊर्जा समय को मध्य प्रदेश की कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में लगाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह के हर कदम, हर बयान आदि पर के अनेक निहितार्थ भी लगाए जाते हैं। वे कहां चाल चलकर कहां पहुंचना चाहते हैं, इस बात का अंदाजा अच्छे सियासी जानकार भी लगाने में समर्थ ही रहते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा की और उस चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राजा दिग्विजय सिंह के द्वारा दिए गए इस तरह के संकेत, जो उनके द्वारा संकेत दिए गए हैं, अब वे केंद्र के बजाय अपने आप को मध्य प्रदेश, देश के हृदय प्रदेश तक ही सीमित रखने के इच्छुक हैं। मध्य प्रदेश में 2028 में विधानसभा चुनाव होने और तब तक कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता से बाहर रहते हुए 25 साल बीत जाएंगे। मतलब साफ है कि जिस युवा पीढ़ी ने 2003 के बाद होश संभाला हो, वो जानती होगी कि 2018 की कमलनाथ सरकार को छोड़कर कांग्रेस कभी भी मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज नहीं रही है। दिग्विजय सिंह नपे तुले सदे कदमों से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि वे बड़ी रैलियों के बजाय छोटी और प्रभावी बैठकें करें, बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं को पूरी तरह चार्ज करें एवं ब्लॉक स्तर पर पदयात्रा या 2 पहिया वाहन बाइक रैली, बाइक से यात्रा कर जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास करें, जो अब तक 20-25 सालों में टूट गया प्रतीत हो रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के स्थापित चेहरों में अब दिग्विजय सिंह ही इकलौते ऐसे बचे हैं जो आज भी अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में न जाने की बात इशारों में कह दी है। इससे अब उनके मुख्यमंत्री काल में दलित एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वे लालायित दिख रहे हैं और उनके स्थान पर किसी दलित नेता को राज्यसभा से कांग्रेस के द्वारा अगर भेज दिया जाता है तो समझ लीजिए दिग्विजय सिंह की अगली रणनीति क्या हो सकती है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और 10 साल तक वे मुख्यमंत्री रहे। इस लिहाज से उन्हें संयुक्त मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के पृथक होने के बाद मध्य प्रदेश के जितने जिले बचे थे, उसके एक जिले, एक तहसील, एक ब्लॉक की भौगोलिक जानकारी, राजनीतिक जानकारी बहुत अच्छे से है। वहीं केंद्रीय स्तर पर के एक अन्य बड़े नेता ने इशारों में इस बात को समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से साझा करते हुए बताया कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अब तेज होने लगा है। क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी 10 साल से अधिक, 11 साल के लगभग हो चुके हैं, 11 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इसलिए लोग अब नए चेहरों को देखना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ निशुल्क वाली कवायद से करदाता बुरी तरह नाराज है, क्योंकि जो कुछ भी निशुल्क दिया जा रहा है वो करदाताओं के संग्रहित कर से ही दिया जा रहा है। सरकार सब कुछ निशुल्क देने के चक्कर में दोनों हाथों से खजाना खाली करती नजर आ रही है। जिलों में सरकारी जमीनें बिकना आरंभ हो गई हैं। युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा है।
2003 के बाद भर्ती सरकारी नुमाइंदे जो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलने का नियम बना दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कमोबेश हर तरफ निजीकरण की बयार बहती दिख रही है। पेंशनर्स दबाव को मोहताज है, महंगाई चरम पर है। ऐसे में जनता की दुखती रग को थामने के लिए कांग्रेस आगे आती नहीं दिख रही है। यही कारण है कि अब कांग्रेस को इस ओर बढ़ने के लिए, इस ओर बढ़ाने के लिए दिग्विजय सिंह संजीदा नजर आ रहे हैं। वैसे सियासी जानकार ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि राजा दिग्विजय सिंह अपने पुत्र जयवर्धन सिंह को स्थापित करने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। संभवतः यही कारण है कि केंद्र की सियासत छोड़कर प्रदेश की स्थितियों को भांपकर मध्य प्रदेश की ओर वे रुख करना चाह रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने दलित एजेंटों को हवा देना आरंभ कर दिया गया है। 3 माह के बाद होने वाले राज्यसभा चुनाव में ये एजेंडा उनके लिए मुफीद साबित भी हो सकता है, क्योंकि इसके जरिए उनके द्वारा रिक्त की गई राज्यसभा सीट पर किसी स्थापित नाम या चेहरे के बजाय नए दलित चेहरे को राज्यसभा के जरिए केंद्र में भेजने के मार्ग प्रशस्त हो सकेंगे। इससे मध्य प्रदेश में उनका एक छत्र साम्राज्य बरकरार रह सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश के अन्य छत्र राज्यसभा के जरिए मध्य प्रदेश में रहकर केंद्र की सियासत के माध्यम से उनके पैरों की, राजा के पैरों की जमीन खिसकाने में अपने आप को अक्षम ही पाएंगे। वैसे ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह जो ठान लेते हैं उसे अमली जामा पहना कर ही रहते हैं। उनकी याददाश्त के सब कायल हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय कर्नल अजय नारायण मुशरान ने विधानसभा के सत्र के दौरान एक बार उनसे चर्चा हुई थी, तो उन्होंने चर्चा के दौरान हमसे ये बात साझा की थी। उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में 2 ही ऐसे नेता हैं जो जिनसे अगर एक बार वो किसी से मिलने तो अगली बार उसके नाम से उसे पुकारते हैं। कर्नल मुशरान साहब के अनुसार पहला नाम दिग्विजय सिंह का था और दूसरा नाम जो मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, और दूसरा नाम मध्य प्रदेश के उस समय के गृह मंत्री हरबंश सिंह का उन्होंने लिया कि दोनों किसी से मिल लेते थे तो उसका नाम नहीं भूलते थे, ना चेहरा भूलते थे। दिग्विजय सिंह पैदल नर्मदा यात्रा भी कर चुके हैं। अगर दिग्विजय सिंह प्रदेश की कांग्रेस को एक बार फिर जागृत करने का प्रयास कर रहे हो तो आने वाले समय में कांग्रेस संगठन पूरी तरह चाक चौबंद नजर आने लगे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लिमटी की लालटेन के 741वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन आप देखना ना भूलिए। हम आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के 4 चैनल्स हैं और चारों चैनल्स के सब्सक्राइबर्स की तादाद 1 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है आप सभी के सहयोग से। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 742वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।